आज सावन का दूसरा सोमवार होने की वजह से उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ रही। शिव भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लंबी लाइनों में खड़े हुए नजर आए। सावन के दूसरे सोमवार पर पूरी उज्जैन नगरी हर हर महादेव के नारे से गूंज उठी है। सुबह बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती करने के बाद से ही भक्तों के दर्शन और जलाभिषेक का सिलसिला लगातार जारी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सावन पर्व के दूसरे सोमवार को भी पुजारी के अनुसार तड़के सुबह 2:30 बजे गर्भगृह के पट खोले गए। सर्वप्रथम पंचायतन देवता की पूजा की गई, उसके बाद घंटी हुई और आम दर्शनार्थियों को बाबा के दर्शन हेतु प्रवेश दिया गया। और इस प्रकार 3:30 बजे से 5 बजे के बीच मंगला आरती, जिसे भस्म आरती भी कहा जाता है, उसे संपन्न किया गया। दूसरा सोमवार होने से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आज सावन का दूसरा सोमवार होने की वजह से उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ है। शिव भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर पूरी उज्जैन नगरी हर हर महादेव के नारे से गूंज उठी है। सुबह बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती करने के बाद से ही भक्तों के दर्शन और जलाभिषेक का सिलसिला लगातार जारी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सावन पर्व के दूसरे सोमवार को भी पुजारी के अनुसार तड़के 2:30 बजे गर्भगृह के पट खोले गए। सर्वप्रथम पंचायतन देवता की पूजा की गई, उसके बाद घंटी हुई और आम दर्शनार्थियों को बाबा के दर्शन हेतु प्रवेश दिया गया। और इस प्रकार 3:30 बजे से 5 बजे के बीच मंगला आरती, जिसे भस्म आरती भी कहा जाता है, उसे संपन्न कराया गया। दूसरा सोमवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ विजेंद्र यादव हमारे संवाददाता उज्जैन से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में के महाकाल मंदिर में किस तरह का आज नजारा देखने को मिला? जी बता दें आपको कि सावन माह में उज्जैन एक शिवमय नगरी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर सावन माह में बाबा महाकाल जो विराजमान है और जो दक्षिण मुखी माने जाते हैं कि दक्षिण मुखी बाबा महाकाल है, इनके दर्शन करने के लिए प्रदेश ही में मतलब अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ की भस्मारती में भी शामिल होते हैं। वही बाबा महाकाल की जो सावन माह में और भादो माह में सवारी निकाली जाती है, जो बताया जाता है कि बाबा सावन माह में अपनी प्रजा का और अपने का हाल चाल देखने निकलते हैं, जिसको देखने के लिए भी लाखों की जनता यहाँ बजा आती है और बाबा के दर्शन करती है। जी बिल्कुल। और आज बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर में भगदड़ भी मच गई थी। जी बता दें, ये पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला आज सवेरे के करीब का है। भगदड़ ऐसा मामला नहीं है। गुना से कुछ 15 लोगों का एक दल यहाँ दर्शन करने आया था और बैरिकेड लगे हुए थे और बैरिकेड के अंदर लोग दर्शन करने जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से एक जो भीड़ का है वो रिला आया था और रिले से आगे जो श्रद्धालु चल रहे थे उनको उसमें से कुछ एक या दो श्रद्धालु बेहोश हो गए थे, उनको लेकर अस्पताल पहुंचा दिया गया था। मतलब भगदड़ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी फिलहाल स्थितियां ठीक हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने स्थितियों को काबू में किया है। ये उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया था, हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया था कि 1.5 लाख पब्लिक यहाँ दर्शन करने पहुंच चुकी थी और इतनी पब्लिक, बड़ी पब्लिक को जब विशेष बैरिकेड के द्वारा दर्शन करने के लिए लाइन के अंदर से आ रहा था, पीछे से एक जो धोखा है, वो धोखे के अंतर्गत जो श्रद्धालु लाइन में लगे रहते हैं और भीड़ होने की वजह से भी कुछ घबराहट होती है या कुछ ऑलरेडी पहले से कुछ बीमारियां रहती है, जिस कारण से उनको कुछ घबराहट टाइप की हुई थी। बाकी पुलिस कर्मियों ने उन्हें वहां से निकाल के पहुंचा दिया था। बिल्कुल। सावन इस समय चल रहा है। विजेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि उज्जैन में पूरे सावन कितने श्रद्धालु रोजाना महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और प्रशासन क्या पूरी तरीके से शुरुआत से ही मुस्तैद था कि स्थितियों को संभाल के रखा जा सके? जी बता दें, पूरे सावन के अंदर ऐसे अनुमान तो 25 से 50 हजार के करीब जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन जो शनिवार, रविवार और सोमवार होता है, इन दिनों में इन श्रद्धालुओं की जनसंख्या बढ़ जाती है और यहाँ श्रद्धालुओं में 1 लाख से 1.5 लाख के करीब पहुंचते हैं।
और प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है, सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, अच्छी कर रखी है, और जिसके कारण श्रद्धालु 30 से 40 मिनट तक में ही यहाँ से दर्शन करके बाहर निकल जाता है। लेकिन थोड़ी परेशानी का विषय जरूर है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के द्वारा महाकाल मंदिर के आसपास इस तरीके का काम चल रहा है, इसके कारण थोड़ी बहुत परेशानी श्रद्धालुओं को जरूर हो रही है। जी चलिए, शुक्रिया विजेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। हम बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बार बार आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और वो समारती तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो तो हम कई बार करा चुके हैं और बहुत ही अच्छा आनंद आता है महाकाल के मंदिर में आने से हमें। मैं बड़ी दूर से आज बाबा महाकाल के दर्शन करने आया हूँ और आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि महाकाल बाबा की जो भस्म आरती हम लोगों ने आज पावन सोमवार के दिन ली है, हम लोग अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। हम मैनपुरी उत्तर प्रदेश से निवासी हैं। बहुत बहुत महादेव बाबा काल की जय हो। बाबा की कृपा है, मैं आ रहा हूँ, मैं वैशाली जिला से आया हूँ, बहुत अच्छा आया, बहुत श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और उस द्वितीय सोमवार पर भक्तों का उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। भगवान महाकालेश्वर की परंपरा अनुसार जो पूजा आरती जो होती है, जिसे हम भस्म आरती के नाम से जानते हैं और भस्म आरती के नाम से आरती की जाती है, लेकिन भगवान महाकालेश्वर की ये मंगला आरती है और इस मंगला आरती में भगवान को भस्म स्नान पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं होते हैं, केवल महाकालेश्वर को भस्म स्नान होते हैं, इसलिए इसको भस्म आरती के नाम से पूरे देश में प्रख्यात है और जाना जाता है। महाकालेश्वर की आज दिव्य भस्म आरती हुई, उसमें भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया भांग से। उसमें अभी वर्तमान में कुछ जो मुकुट लगाए हैं, जो त्रिपुण लगाए हैं, वो एक भक्त ने दिए हैं, वो आज विशेष तौर पर भगवान को श्रृंगारित किया है। और भगवान महाकाल का प्रति सोमवार पर और प्रति दिवस श्रावण के भगवान की नित्य नए श्रृंगारों से श्रृंगारित करके भगवान की सेवा पूजा की जा रही है और उसका दर्शन लाभ